नमस्ते। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग है। जो वस्तु जैसा है उसे वैसा ही जानना, बोलना, मानना तथा देखना ही अध्यात्म है। मनुष्य के जीवन में यह तभी उत्पन्न होता है जब वह सांसारिक अनित्य भोगों को भोगता हुआ विरक्त तथा अतृप्त हो जाता है। उसे सांसारिक सुखों की क्षणिकता का बोध होने लगता है। विषय भोगों के प्रति उत्पन्न ग्लानि ही मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले आता है। फिर वह सत्य की खोज करता हुआ अपने स्वरूप में स्थित होकर जीवात्मा के द्वारा परमात्मा में स्थित हो जाता है। उसे यह अभ्यास होने लगता है कि शरीर द्वारा उत्पन्न जितने भी भोग विलास है वह नाशवान है तथा अनित्य है। अतः नित्य सुख और आनंद की खोज में वह आत्मचिंतन करता हुआ अध्यात्म की शरण में आता है, क्योंकि इस सृष्टि में केवल परमात्मा ही एक ऐसे है जो नित्य है, जो अजर है, अमर है, अनादि है। अतः उसकी संगति करने से ही मनुष्य को वास्तविक सुख शांति की अनुभूति हो सकती है। मनुष्य स्वभाव से ही चैतन्य है। उसके मन में स्वतः ही उसके निर्माता को जानने की इच्छा उठती रहती है। जब अविद्या तथा अज्ञानता के कारण मनुष्य स्वयं को ब्रह्म से भिन्न मानकर सांसारिक बंधन में पड़कर जन्म मरण में फंसा हुआ अनंत दुखों को भोगता है, तब उसे स्वतः ही जगत के मिथ्या स्वरूप का आभास होने लगता है। उसके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न एवं जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सर्व कल्याणकारी वेद हमें कर्म, उपासना और ज्ञान के उपदेश द्वारा अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ाता है। जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में अध्यात्म की ओर नियोजित करना ही वेद का एकमात्र लक्ष्य है। मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है, अतः उसकी ज्ञान की पिपासा केवल आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही पूर्ण हो सकती है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही मनुष्य को पूर्णता की ओर ले जाती है। विचार कीजिए, यदि सृष्टि के सभी पदार्थों में इतनी सुंदरता, सुख आज मनुष्य को दिख रहा है, तो उन पदार्थों को बनाने वाले उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेने से कितना सुख होगा। जो जीवात्मा मनुष्य शरीर को पाकर भिन्न भिन्न प्रकार के आश्चर्यजनक पदार्थों को बना देती है, उस जीवात्मा को जानना संसार का कितना बड़ा आश्चर्य होगा। आज विज्ञान की उन्नति को देखकर लोग भूल जाते हैं कि सृष्टि की आदि में मानव धर्म ग्रंथ अर्थात वेदों से ही मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिस प्रकार शरीर और प्राण दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे ही भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही इस संसार में अति आवश्यक है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के भौतिक ज्ञान केवल विनाशकारी ही होता है तथा दीर्घकाल तक नहीं चल सकता, जिसका परिणाम आज पूरा संसार भुगत भी रहा है। अध्यात्म का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। जिस प्रकार समुद्र में उतरे बिना उसकी गहराई को नहीं नापा जा सकता, उसी प्रकार अध्यात्म में उतरे बिना वास्तविक सुख शांति की अनुभूति मनुष्य को नहीं हो सकती। जिसने स्वयं को जीत लिया, वास्तव में वही सच्चा सुखी और स्वयं को केवल अध्यात्म से ही जीता जा सकता है, अन्यथा नहीं। अवश्य विचार करिएगा। धन्यवाद।